अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह उस पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ये छठा पारा है और सूरह माइदा चल रही है और हुर्मत वाली आयत शुरू होने वाली है। हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु, कि तुम पर मुर्दा हराम किया गया। मुर्दा हराम किया गया। मुर्दा हराम किया गया मतलब मुर्दा जानवर हराम किया गया। ऐ अकलुहा, यानी उसका खाना मतलब यानी मुर्दा जानवर का खाना हराम किया गया। क्योंकि हुर्मत जो है ना वो आयान से मुताल्लिक नहीं होती है, ज़वात से मुताल्लिक नहीं होती है, बल्कि उनके खाने से मुताल्लिक होती है। ये बताना मकसद है। अक्ल मुज़ाफ़ महज़ूफ़ है, जो मुज़ाफ़ महज़ूफ़ को ज़िक्र करना मकसूद है। अक्लुहा, हा ज़मीन लौटती है मैता की तरफ, और मैता से पहले क्या अक्ल मुज़ाफ़ महज़ूफ़ है, मुज़ाफ़ महज़ूफ़ को ज़िक्र करना है, ये मुफस्सिर की गर्ज़ है। वद्दमु, और खून हराम है, और खून हराम है। खून हराम अल मसफूह, यानी जारी खून अल मसफूह क्यों निकाला, इसकी गर्ज़ मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए, जैसा कि फरमाया भी गया है दूसरी आयत में, ला यकूना मैततन औ दमम मसफूहन, फरमाया गया। ये क्यों निकाला गया यहाँ पे? यहाँ तो सिर्फ कुरानी आयत में यही था कि हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु, के मुर्दा जानवर का खाना हराम है और खून हराम है। फिर इसकी जगह निकाला मसफूह, यानी जारी खून, बहने वाला खून। तो ये क्यों निकाला गया? इसकी गर्ज ये है कि वह तरज़ा बिही अनिल कैदी वत्तिहाली, इस चीज़ों से एहतराज़ है कि ये जो जमा हुआ खून होता है ना, ये वाला कैद और तिहाल, दिल्ली कलेजी बोलते हैं इसको, ये इससे एहतराज़ है कि ये हराम नहीं है। बाकी क्या है, ये जो जारी खून होता है, जैसे ज़िबा करते हैं, जो खून निकलता है जानवर का, जो बहने वाला खून होता है, ये क्या होता है? ये नापाक होता है, हराम होता है। वलहमुल खिंजीर, और खिंजीर का गोश्त हराम है। खिंजीर बिल्कुल पूरा का पूरा खिंजीर का गोश्त क्या है? हराम है। वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बी, और वो जिस पर गैरुल्लाह का नाम पुकारा गया हो, यानी वो जानवर जिस पर गैरुल्लाह का नाम पुकारा गया हो, वो भी क्या है? हराम है। और फरमाते किस तरीके से? बिअन ज़ुबिहा अला इसमें गैरिही, यानी गैरुल्लाह का नाम पुकारा गया उस पर। इससे क्या मतलब मुराद है? इस आयत की तफसीर क्या है? यह कि इस तौर पर बिअन ज़ुबिहा, के ज़िबा किया जाए जानवर को, अला इसमें गैरिही, गैरुल्लाह के नाम पर। यानी ये जो कुरान में ये इरशाद फरमाया गया कि वो जानवर जिस पर गैरुल्लाह का नाम पुकारा गया हो वो हराम है, उससे मुराद क्या है कि ज़िबा के वक्त गैरुल्लाह का नाम लिया गया हो। समझे? गैरुल्लाह का नाम ज़िबाह किया गया। इससे मतलब इस इबारत के निकालने की जो गर्ज़ है ना, इस इबारत को निकालने की गर्ज़ ये है, मैं बता दूं आपको, कि एक एतराज़ किया जाता है। क्या किया जाता है? वो ये किया जाता है कि बहुत सारे कहते हैं कि साहब ये गौसे आज़म का बकरा है, ये गौसे आज़म का जानवर है। तो बदअक़ीदा कहते हैं कि देखो, अल्लाह ने इरशाद फरमाया वो जानवर जिस पर गैरुल्लाह का नाम पुकारा गया हो वो हराम है। इस पर गौसे आज़म का नाम पुकारा गया है, इस पर ख्वाजा गरीब नवाज़ का नाम पुकारा गया है, ये हराम हो गया ये जानवर। ठीक है, हालांकि वो जानवर हराम नहीं होते हैं, ज़िबा होते हैं और खाई भी जाते हैं, बिरयानी भी बनती कि नहीं बनती? उसका जवाब ये है, ये जवाब है उस एतराज़ का। उस एतराज़ का जवाब है
कि पुकारने का मतलब ये नहीं है कि केवल नाम से मंसूब कर दिया, मतलब ये है कि ज़िबाह के वक्त नाम न लिया जाए। ज़िबाह के वक्त तो देखो हम गौसे आज़म का जो बकरा काटते हैं ना, तो ज़िबाह के वक्त तो गौसे आज़म का नाम नहीं लेते हैं, किसका नाम लेते हैं? अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेते हैं। अब आप समझ गए हो। वल मुनखनिक़तु अल मैततु खनक़न, मतलब वल मुनखनिक़तु अल मैततु खनक़न, जो गला घोंट के मर गया हो, वो जानवर जो गला घोंट के मर गया हो, वो जानवर भी क्या है? हराम है, वो जानवर भी हराम है। यानी सांस रुक जाता है, इस वजह से क्या जानवर मर जाता है, उसको कहते हैं गला घोंट की बीमारी है, तो गला घोंट के जो मर जाता है। वल मौक़ूज़तु वल मक़तूलतु ज़रबन, और जो मर गया हो, जो मर गया हो कैसे? किसी हथियार से। अल मक़तूलतु ज़रबन, जो ज़रब से मारने से मर गया हो, लेकिन मारने में ये ध्यान रहा हो कि उसमें कोई ऐसा हथियार हो जो नुकीला ना हो, जो नुकीला, हाँ अगर नुकीला होगा तो फिर वो इससे बाहर होगा। जैसे पत्थर है, जैसे लकड़ी है, ये मुराद है। पत्थर और लकड़ी वाली ज़रब से वो मर गया हो। ज़रब से मुराद क्या है? पत्थर और लकड़ी की ज़रब, बगैर नुकीली। वल मुतरद्दियतु, वल मुतरद्दियतु, जो ऊपर से गिर के मर गया हो, वो जानवर भी हराम है। अस्साक़िततु मिन उलुव्विन इला असफल फमातत, कि वो जानवर है, मुतरद्दिया किसे कहेंगे अरबी में, तफसीर बयान करें कि वो जानवर है जो नीचे से गिरा हो, ऊपर से नीचे की तरफ गिर गया हो, ऊपर से नीचे की तरफ गिर गया हो तो वो मर गया हो। तो ऊपर से गिरकर नीचे मरने वाला जानवर ये भी हराम है। अरे आई बात समझ में? अब देखिए, लेकिन ये फमातत क्यों लाएगा? ऐसा नहीं कोई ये ना समझ ले कि साहब ऊपर से गिरा और नीचे आ गया, तो आपको कहने लगे इस ऊपर से नीचे गिरने वाला उसे कहते हैं मुतरद्दिया है, लुग़वी माना होता है उसका। अब कोई ये ना समझ ले कि भाई ऊपर से गिर गया, अब नीचे आ गया, अब लंगड़ा हो गया, रहा तो जिंदा, अब कोई उसे ज़िबा ना करे, क्योंकि ये तो ऊपर से नीचे गिरा। कुरान में ऊपर से नीचे गिरने वाला जानवर हराम होता है, तो ये हराम है, ये ज़िबा नहीं हो सकता। फमातत ला के बता रहे हैं कि मरना भी ज़रूरी है, जब भी हराम होगा, अगर ज़िंदा रहा तो वो ज़िबा किया जा सकता है। ये फमातत की गर्ज है। वलनतीहतु, और कौन सा? जो सींगों से मारा गया हो। अलमक़तूलतु बिनत्हि उख़रा, जो दूसरे जानवर के सींग से मारा गया हो, जो दूसरे जानवर के सींग से मारा गया हो। मा अकल सबउ मिन्हु इल्ला मा ज़क्कैतुम, और वो जानवर के जिससे दरिंदों ने खा लिया हो, दरिंदों ने, इल्ला मा ज़क्कैतुम, मगर ये कि तुमने उसको पा लिया हो, अदरकतुम फ़ीह, यानी तुमने उसमें पा लिया हो, और रूह को पा लिया हो, मिन हाज़िहिल अशियाए, इन जानवरों में से, फ़ज़बहतुमूहु, तो तुमने उसको ज़िबा कर दिया हो। क्या मतलब इस आयत का? यानी ये सब जानवर हराम है ना, और वो जो दरिंदों ने खाया है, दरिंदों ने खाया है, मर गया है, वो भी हराम है, ठीक है? अरे दरिंदों ने खा लिया और मर गया, वो भी हराम है, मगर इल्ला मा ज़क्कैतुम, मगर वो जो तुमने पा लिया और उसमें रूह पाई गई, जिंदा बच गया और तुमने ज़िबा कर लिया, तो फिर वो क्या है? हलाल है। इस्तिस्ना किया इल्ला से। वमा ज़ुबिहा अला नुसूबी, और जो ज़िबा किया गया हो बुत पर, इससे पहले इस्म मुज़ाफ है। अब कोई बुत नीचे हो, ऊपर जानवर रख के ज़िबा कर दिया तो वो तो कोई बात नहीं है, ज़िबाई तो किया अल्लाह का नाम लेके, लेकिन नाम पर ज़िबा करना मुराद है। वमा ज़ुबिहा अला इस्मिन नुसूबी, और जो ज़िबा किया गया हो बुतों के नाम पर, जमो निसाब, ये किसकी जमा है? निसाब की जमा है। निसाब किसे कहते हैं? वहियल असनाम, वो बुतों को कहते हैं। बुतों के नाम पर जो जानवर ज़िबा किया जाता है वो भी क्या है? हराम है, हराम।
वान तस्तक़सिमू ततलुबुल क़िस्म वल हुक्म, और ये कि तुम किस्मत मालूम करो, तर्जुमा ये है, यानी ततलुबुल क़िस्म, किस्मत को तलब करो और फैसले को तलब करो। बिल अज़लाम, पाँसों के ज़रिए से। किसके ज़रिए से? पाँसों के ज़रिए। देखो मैं इसकी थोड़ी सी तफसीर कर दूँ, ठीक है। इन लोगों के पास क्या होता था ना, कुछ तीर होते थे और कहीं जाने से पहले या कोई काम करने से पहले उन तीरों पे लिखा रहता था हाँ या ना। अब जैसे 3 तीर होते थे या तादाद में इख्तिलाफ है, तो वो क्या करते थे कि वो तीर मारते थे। तीर मारने के बाद में उन तीरों को देखा जाता है इसमें हाँ का इशारा है, ना का इशारा है लिखा हुआ। तो अब हाँ का इशारा होता उस काम को करते, और ना का मतलब समझते कि ये सही होगा, और ना का होता तो ना। तो ये भी कहते हैं ये भी क्या है, हराम है। जम ज़लम, ये ज़लम की जमा बिफ़त्ह ज़ाय, ज़ा के फ़तेह के साथ है, व ज़म्मिया, और ज़ा के ज़म्मे के साथ भी हो सकता है ज़ुलम, मा फ़थिल लाम, लाम के फ़तेह के साथ। क़िदहुन बिकसरिल क़ाफ़, काफ़ के कसरे के साथ है, काफ़ के कसर साथ है, ठीक है। किसे कहते हैं? सग़ीरिन ला रिशा लहू, छोटे तीर को कहते हैं जिसका कोई पर ना हो, वला नस्लन, वला नस्ला, और ना पैकान हो। वकानत सबअतुन, पैकान ना जानते आप? पर और पैकान ना हो, तो तीर के जो पर और ऐसे करके पैकान होते हैं ना, नीचे पीछे को, वो वाले। हाँ, बिकसरिल क़ाफ़ी सग़ीरिन, कुछ है क्या इसमें? हाँ, सहमिन सग़ीरिन, छोटा तीर। ला रेशा लहू वला नस्ला, यानी जिसका पर ना हो ना पैकान हो। वकानत सबअतुन, और ये वकानत सबअतन, ये कितने होते थे? 7 तीर होते थे। कितने होते थे? 7 तीर होते थे। इंदा सादिनिल काबा, 7 तीर होते थे। कितने होते थे? 7 तीर होते थे। कितने होते थे? इंदा सादिनिल काबा, खादिमे काबा के पास, खादिमे काबा के पास। अलैहा आलामुन, और उस पर निशानियाँ होती थी। निशानियाँ मतलब लिखा हुआ होता था, उस पर लिखा हुआ होता था। वो वकानु हकीमुना, और वो उससे फैसला लेते थे। फ़ैन फ़ैन अमरतहुम इतमिरू, तो अगर वो उन्हें हुक्म दे दे तो इतमरू, अतमरू, वो करते उस बात को करते। वह नहतहुम इंतहू, और अगर वो उन्हें रोक देते तो वो उससे रुक जाते। यानी तीरों पे जो लिखा हुआ होता उससे उन्हें पता लगता कि करने का है तो करना है, और नहीं करने का है तो नहीं करना है। ज़ालिकुम फ़िस्क़, ये फ़िस्क़ है, ये फ़िस्क़ है, यानी ये गुनाह वाली बात है। ये गुनाह है, ऐसा करना क्या है? ये गुनाह है। और फरमाते हैं कि गुनाह है मतलब खुरूजुन यानी ताअत से निकल जाना है, ताअत से निकल जाना है। आगे देखो, वनज़ला यौमा उरफ़त आमा हज्जतुल वदा, और नाजिल हुई आने वाली आयत हज्जतुल वदा के साल अरफा के दिन। अरफा के हज्जतुल वदा का मौका था, अरफा का दिन था, उस वक्त ये आयत नाजिल हुई। क्या? अल-यौमा यअइसल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम, कि आज मायूस हो गए काफिर तुम्हारे दिन से। अंतरतद्दु अन्हु, के वो उससे फिर जाएं। बाद तमइहिम, बाद इसके कि उनको इस चीज़ की ख्वाहिश थी। फ़ी ज़ालिका, इस मामले में। लम्मा राओ मिन क़ुव्वती, कि जब उन्होंने देखा इस्लाम की क़ुव्वत को, यानी जब उन्होंने इस्लाम की क़ुव्वत को देखा तो वो मायूस हो गए, क्योंकि वो ये ख्वाहिश रखते थे कि काफ़ी इस्लाम कमज़ोर है और कुफ्र के मानने वाले ताकतवर रहेंगे, तो ये इस्लाम से फिरना चाहते थे, इनकी ये ख्वाहिश थी। लेकिन जब इन्होंने देखा जैसी सोच थी इनकी वैसा नहीं हुआ, इस्लाम को ताकत मिली, क़ुव्वत मिली। जैसे अज़्ज़िल इस्लाम बिउमर इब्नुल ख़त्ताब फरमाया है अल्लाह के रसूल ने कि इस्लाम को ताकत व क़ुव्वत अता फरमा, उमर इब्न ख़त्ताब के ज़रिए थे।
तो इस्लाम को ताकत व क़ुव्वत मिली, मुसलमान बड़े, शान व शौकत बढ़ी, तो फिर ये जो मुनाफिक हैं इनकी सोच पर पानी फिर गया, ये मायूस हो गए। फ़ला तख़्शौहुम, तो अल्लाह ने फरमाया तुम इनसे मत डरो। वख़्शौनी अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, तुम डरो आज मुझसे, अकमलतु लकुम दीनकुम, कि मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन पूरा कर दिया। अहकामहु व फ़राइज़हु, उसके अहकाम और फ़राइज़ पूरा कर दिए। फ़लम यंज़िल बादा हलालुन व हलामुन व वला हरामुन, तो उसके बाद कोई हलाल व हराम नाजिल ना हुआ। यानी आयत हलाल, देखो दीन को मुकम्मल करने का मतलब क्या है? दीन को मुकम्मल करने का ये मतलब है, अल्लाह ने फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, इसकी ये तफसीर है कि अल्लाह ने दीन को मुकम्मल कर दिया, यानी जितनी भी हलाल और हराम के मसले थे, जो उसूल थे, वो सब के सब बयान कर दिए। उसके बाद से कोई आयत हलाल और हराम नाजिल ना हुई, ये तफसीर है। वातममतु अलैकुम निअमती, और मैंने तुम पर अपनी नेमत को पूरा कर दिया, यानी दीन को कामिल कर दिया। हलाल व हराम करके दीन कामिल कर दिया, तो ये क्या है? अल्लाह ने अपनी नेमत मुकम्मल कर दी। बे-इकमाली, पूरा करके, मुकम्मल करके। वकीला, और एक तफसीर ये की गई है कि मैंने अपनी नेमत को मुकम्मल कर दिया। एक तफसीर तो ये हो गई कि दीन के सारे हलाल व हराम बयान कर दिए, कामिल कर दिया, एक मतलब ये हो गया, है ना। और एक तफसीर ये हो गई कि हुजूर पाक और उनके सहाबा मक्का मुकर्रमा में उसको फ़तह किए और अमन के साथ दाखिल हो गए, कोई ज़्यादा खून खराबा ना हुआ। तो ये भी अल्लाह की एक अजीम नेमत है, और ये कमाल की नेमत है, ये कमाल की नेमत। तो ये मतलब है कि मैंने अपनी नेमत तुम पर क्या कर दी? पूरी कर दी। वक़ीला बिदुखूल मक्का आमिनीन, और कहा गया कि मक्का में दाखिल हो गए आमिनीन होकर, अमन वाले होकर। वरज़ीतु, और मैंने इख्तियार कर लिया, पसंद, वरज़ीतु मैंने पसंद कर लिया, इख्तरतु यानी मैंने चुन लिया, पसंद कर लिया, लकुमुल इस्लाम, तुम्हारे लिए इस्लाम को, दीनन दीन, मैंने तुम्हारे लिए दीन को, इस्लाम पसंद कर लिया, तुम्हारे लिए दीन के वास्ते इस्लाम को पसंद कर लिया, यानी तुम्हारे लिए दीन इस्लाम पसंद कर लिया है। फ़मन तुर्रा फ़ी मखमसतिन, तो जो मजबूर हो किसमें? शिद्दत प्यास में। मजाअतिन इला अक्ल शैन, यानी जो क्या हो? भूखा हो किसी चीज़ के खाने का। मिम्मा हुर्रिमा अलैहि, उस चीज़ के खाने का जो उस पर हराम कर दी गई, तो फ़अक्लुहु, तो उसका खाना। तो अरे आई बात सुन में, फ़ी मखमसतिन यानी शिद्दत प्यास में, यानी तफसीर कर रहे हैं, यानी ऐसी चीज़ के खाने की तरफ मोहताज हो, ऐसी चीज़ के खाने का भूखा हो जो उस पर हराम कर दी गई है। फ़अक्लुहु, तो उसका खाना, तो उसके खाने पे क्या हो जाए? वो मजबूर हो जाए। क्या हो जाए? मजबूर हो जाए जी। मजाअतन यानी भूखा हो, वो खाने का, किसी चीज़ के खाने का भूखा हो, शिद्दत की भूख लगी हो उसे, ऐसी चीज़ के खाने का। मिम्मा हुर्रिमा अलैहि, जो उस पर हराम कर दी गई, तो फ़ाकुलू, तो वो उसको खा ले। तो जो भूखा हो शिद्दत भूख में, गैर मुतजानिफिन माइलिन, वो माइल ना हो, लेस्मिन गुनाह की तरफ, मासियत यानी गुनाह की तरफ। फ़इन्नल्लाह गफ़ूर, तो अल्लाह बख्शने वाला है, लहू उसको, यानी उसी इंसान को बख्श देगा, माकला जो उसने खाया, उसको, उस इंसान को अल्लाह पाक क्या कर देगा? बख्श देगा। रहीमुन, रहम फरमाएगा, बिही, उसी इंसान पर रहम फरमाएगा जो उसने अपनी जान बचाने के लिए उस हराम को खाया है। फ़ी इबाहति लहू, उसके इबाह में, उसके लिए उसके मुबाह होने में उस इंसान को अल्लाह बख्श देगा। यानी वो हराम चीज़ उस सूरत में उसके लिए मुबाह हो गई, वो हराम थी, तो अल्लाह क्या कर देगा? उसको बख्श देगा। बेखिलाफ़िल माइल लेस्मिल, बखिलाफ़ माइल के जो इस्म की तरफ होता है, यानी गुनाह की तरफ माइल होने वाले के ख़िलाफ़। अल मुतलब्बिस भी, गुनाह का मुर्तकिब हो,
जो गुनाह का मुर्तकिब। मतलब ये कह रहे हैं कि ये सूरत उसके लिए है जो गुनाह का मुर्तकिब ना हो, गुनाह करने ना जा रहा हो, गुनाह की तरफ माइल ना हो, उसके लिए इजाज़त है कि वो हराम को खा सकता है अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन अगर वो गुनाह की तरफ माइल है तो फिर उसके लिए ये हराम क्या है, हलाल नहीं होगा, मुबाह नहीं होगा। ये ऐसा इमाम, इस इबारत से ये गर्ज है, ये इमाम शाफी का मसलक व मज़हब है कि इस सूरत में सिर्फ नेक व परहेज़गार जो गुनाह की तरफ माइल ना हो उसी के लिए इजाज़त है। बाकी क्या है, डाकू और रहज़न और गुनाहगार लोग, इनकी नहीं, इनको खाने की इजाज़त नहीं है। का क़ातिअ तरीक़, जैसे कि डाकू, वल बागी, बागी कौन सा होता है, हुकूमत का बागी, मस्त मिसाल के तौर पर फ़ला यहिल्लु लहुल अक्ल, तो उसके लिए खाना हलाल नहीं है।